भैया सारी तैयारी करते हैं, इंग्लिश के अंदर हर चीज बहुत ही बेस्ट होती है, तब भी हमारे मार्क्स जो है वो 60 तक नहीं आते, 60 से भी कम आते हैं। ये जो कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं उनके 65 से आगे नहीं जाते। किस तरीके से वो अपने मार्क्स को 70 प्लस लेकर जा सकते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे और आपको बताऊंगा वो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी। बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। देखो पिछले 4 साल से जो है वो मैं इस फील्ड के अंदर हूं और इंग्लिश के पेपर के अंदर हर मर्तबा बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो भी ये जो है वो अपना एक दर्द सुनाते हैं कि भैया हमारे मार्क्स जो है ना वो 65 आए हैं, 62 आए हैं, 67 आए हैं, 70 प्लस पता नहीं क्यों नहीं जाते। तो बच्चों ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन की हुई हैं। ये मिस्टेक्स आप लोग करते हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है ना वो 70 प्लस नहीं हो पाते। मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यार, अक्लमंद इंसान वो होता है जो कि अपनी गलतियों से सीखता है, और अक्लमंद से भी ऊपर का इंसान वो होता है जो कि दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो ये गलतियां आपके सीनियर्स करके आते हैं। अगर आपको इन गलतियों का पहले ही पता चल जाए तो आप ये गलतियां नहीं करोगे और आपके वो मार्क्स भी जो है वो नहीं कटेंगे। आपको पता होगा यार मुझे किधर किधर पाँव रखना है। तो ये जो अभी आपको सारा नजर आ रहा है, मैंने पूरा जो है आपका इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न होता है वो सारा लिखा है। इन गलतियों के साथ साथ आपको बताऊंगा बच्चों, ये देखो इस वाले में ये मिस्टेक है, इस वाले में ये मिस्टेक है। तो वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, फुल फोकस के साथ आप लोगों ने देखनी है। तो सबसे पहले जो गलती बच्चे करते हैं दैट इज, वो क्या करते हैं, वो होता है बैलेंसिंग द कीवर्ड। ठीक है, बैलेंसिंग कीवर्ड। भैया समझ नहीं आई ये इतना मुश्किल वर्ड आपने क्यों बोला। देखा इसीलिए बोला क्योंकि आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता। देखो यार, इंग्लिश का और उर्दू का ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जो कि लिटरेचर के सब्जेक्ट होते हैं। इसके अंदर आपकी सिंपल, निहायत सिंपल वर्डिंग नहीं चलती। आपको इसके अंदर एक अच्छे वर्डिंग का यूज करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी वर्ड्स की। आपकी वोकैबुलरी इसके अंदर अच्छी होनी चाहिए। देखो आपने जिस तरह ये क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है या ऐसे वाला पार्ट है या समरी वाला पार्ट है, इसके अंदर बच्चों के नंबर पूरे क्यों नहीं आते? क्योंकि वो बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश। ठीक है, आप समझो आपका इस टेस्ट, इस सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट ही किस चीज का हो रहा है? आपके वर्डिंग का। तो आपने वर्डिंग का ख्याल रखना है, वर्डिंग को थोड़ा थोड़े अच्छे वर्ड्स ऐड करना स्टार्ट करो। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग जब नोट्स से पढ़ रहे होते हैं ना, तो नोट्स में ऑलरेडी कुछ वर्ड्स बड़े ही सही लिखे गए होते हैं। आपने उन्हीं वर्ड्स को यूज करना है, इसके अंदर ओवर सिंप्लीफाइड नहीं कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट गलती बच्चे करते हैं वो होती है हमारे पास स्पेलिंग की मिस्टेक्स। आपको कि भैया स्पेलिंग की मिस्टेक तो माफ होती है ना, स्पेलिंग तो नहीं काउंट होते हैं। अब हम बड़ी क्लास में आ गए। और भैया कौन सी बड़ी क्लास में आ गए हो? अभी 10th के अंदर हो, हद 12th के अंदर हो गए। स्पेलिंग के मिस्टेक्स के नंबर कटते हैं आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर। मैं तो कभी नहीं कहता कि आप साइंसेस के सब्जेक्ट में भी स्पेलिंग मिस्टेक करो। ठीक है, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग से एक वर्ड ही चेंज हो गया। मेरा नाम फिजान है, इसके अंदर मैं एक भी वर्ड गलत लिख दूं पूरा नाम ही बदल जाएगा। तो सेम फॉर द वर्ड्स, आपने इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। आज से अपने से प्रॉमिस कर लो। ठीक है, हर एक वर्ड का स्पेलिंग अच्छी तरह याद करके जाना है, फिर आप आगे नंबर करते हैं। थर्ड चीज हमारे पास होती है पंक्चुएशन मिस्टेक। मैं हैरान होता हूं बच्चों पे, ठीक है, कि बच्चे कहां कैसी कैसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। आपने एक क्वेश्चन किया, आपने एक लाइन लिखी, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं डालते, फौरन ही अगला वर्ड स्टार्ट कर देते हैं, या नया वर्ड स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड कैपिटल नहीं करते। ये छोटी छोटी गलतियां आपकी एग्जामिनर्स वॉच कर रहे होते हैं, और जिस गलती पर उसकी नजर पड़ गई ना एक दफा, फिर वो काफी ज्यादा ना अवेयर हो जाता है, फिर वो आगे फूंक फूंक कर कदम रखता है और फिर आपके नंबर वहां पे कटते जाते हैं। तो ये मिस्टेक्स आपकी होती हैं, ये नहीं करनी। चौथे नंबर पर है स्ट्रक्चराइज द आंसर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, इसमें बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे। अब स्ट्रक्चर ऑफ आंसर का मतलब क्या होता है? जिस तरह हम ऐसे कर रहे हैं या हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो बच्चों को पता नहीं होता वो लिख क्या रहे हैं, बस वो जो उनके दिमाग में आता जाता है वो लिखते जाते हैं। इवन के मैंने ऐसी भी गलतियां पकड़ी हैं बच्चों की, लास्ट डे एट स्कूल की बात हो रही है वहां पे, और वहां पे पता नहीं कोई कहानियां लिख कर आए हुए हैं। कायदे आज़म के ऊपर ऐसे आया हुआ है, उनकी जो है वो इंग्लैंड वाला पहले लिख दिया है और प्राइमरी की तालीम वाला बाद में लिखा हुआ है। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे का बिल्कुल भी बच्चों को पता नहीं होता। तो आपने अपने आंसर का स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है। नंबर 5 पर जो बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं रिवाइज नहीं करते। ठीक है, जब आपने पूरा पेपर कर लिया ना, तो आपने पूरे पेपर पढ़ना है, रीड करना है, पूरा पेपर लिटरली रीड करना है, एक एक वर्ड कि आपने वो वर्ड सही लिखा है, उसके सही स्पेलिंग है, स्ट्रक्चर ठीक है हर वर्ड को। तो आपने लास्ट पे पेपर करने के बाद रिवाइज लाजमी करना है। ठीक है, आपको बहुत सारी गलतियां पता चल जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे ने जल्दी में क्वेश्चन छोड़ दिया होता है कि बाद में करूंगा, लेकिन बाद में जो है वो रिवाइज नहीं करता, उसका वो क्वेश्चन रह जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। तो हमें रिवाइज करने से बहुत ज्यादा जो है आपकी गलतियां ठीक हो रही होंगी। इसके बाद नंबर 6 पर है, ठीक है, एमसीक्यूज की ऑप्शंस रीड नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन जो है वो रीड नहीं करते। तो आपने जब आपने अपना कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, या देखो इंग्लिश में ना सबसे ज्यादा होता है कि जब आप कोई एमसीक्यूज करते हो ना, तो उसके अंदर
ऑप्शंस के अंदर ऐसा होता है जो ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लग रही होती है ना, वो गलत होती है बाजू का। ठीक है, तो आपने चारों ऑप्शंस को अच्छे तरीके से रीड करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी अच्छी तरह रीड करनी है और आपने गौर करना है कि यार ये वाला अगर एमसीक्यूज गलत है ना तो वो गलत क्यों है, सही भी तो हो सकता था ना, क्या रीजन है कि ये गलत है। फुल लॉजिकल तरीके से आपने अपने आंसर्स को सॉल्व करना होगा। नंबर 7 पर जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो है इररेलेवेंट आंसर लिखते हैं। अब इररेलेवेंट आंसर जो है ना, ये बच्चों को जो है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन पूछा कोई और दिया होता है, आंसर कोई और लिखा होता है। ठीक है, ऐसे के अंदर कहानियां चल रही हैं अपने से। ठीक है, समरी आपने उस पॉइंट की बतानी थी जो पूछी गई है, आप अलग इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देते हो, अलग अलग चीजों को डिस्कस करना शुरू कर देते हो। कभी भी इंग्लिश के अंदर अपने मेन फोकस से कभी नहीं इधर उधर होना। ठीक है, आपने हमेशा रेलेवेंट चीजें लिखनी है जो कि आपसे पूछी गई होती है। इसके बाद नंबर 8 पर जो बच्चे गलती करते हैं वो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, ग्रामर बच्चों की जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। ठीक है, बड़ी अच्छी बच्चों को ग्रामर आती है कि वो खुद से नहीं जनरेट करना शुरू कर देते हैं। वो चीजें रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन तब भी उन्होंने बनाए होते हैं। तो बच्चों ये बहुत बड़ी गलती है। ग्रामर जो है ना वो लोगों ने पहले बना के रखी हुई है, आपको उसको फॉलो करना है, उसके रूल्स को आपने फॉलो करना है, ना कि अपने रूल्स जनरेट कर लेने हैं। ग्रामर के अंदर देखो पूरा पेपर में ये चीज ग्रामर के अंदर आती है, ये चीज ग्रामर के अंदर आती है, ये चीज ग्रामर के अंदर आती है, ट्रांसलेशन ग्रामर के बगैर नहीं हो सकती, ये वाली ट्रांसलेशन ग्रामर के बगैर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ तो ग्रामर है ना यार इसके अंदर। तो आपने ग्रामर की गलती नहीं करनी, ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग करो। इसके बाद 9th नंबर पर गलती आती है ना, वो मैंने वैसे मेंशन कर दिया, मैं दोबारा नहीं बता रहा। इररेलेवेंट आंसर की बात हो रही थी कि खास तौर पे ऐसे के अंदर बच्चे जो है ना वो इधर उधर डगमगा जाते हैं, जिससे ऐसे का पूरा फ्लो रिदम खराब हो जाता है, बच्चे स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखते। ये आप लोगों ने गलतियां नहीं करनी। इसके बाद हमारे पास जो गलती है, ठीक है 9 वाली, ठीक है, वो हमारे पास गलती आती है इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। ठीक है जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बच्चे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इसकी बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, कन्वर्जन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल रखना है और आप लोगों की जो है वो मिस्टेक्स नहीं होगी। अब करना क्या है, इस पर हम बात करते हैं कि भैया ये तो मिस्टेक्स होगी ना, अब हमें करना क्या है ये आप बता दो। तो मिस्टेक्स के बाद आपने जिन चीजों का ख्याल रखना है ना, ठीक है, वो क्या है कि आपने पहला करना है ग्रामर पर फोकस। ठीक है जी, ग्रामर पर आपका जो है वो फुल फोकस होना चाहिए इस टाइम के अंदर। ठीक है, इंग्लिश की मेजरली बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है आपने अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है। ठीक है, बिल्ड योर वोकैबुलरी। ठीक है, मैं जानता हूं इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम वोकैबुलरी को सारा को देखें, बट हम क्या कर सकते हैं, नोट्स के अंदर जब आप खास तौर पे पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहां पे पहले ही एक अच्छी वोकैबुलरी यूज की गई होती है, आप उन्हीं वर्ड्स को यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा, उसको ओवर सिंप्लीफाइड ना कर दो। इसके बाद नंबर 3 पर है ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है भैया आप लोगों ने। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है ट्रांसलेशन की। हम जानते हैं हमारे 16 नंबर के सवाल आते हैं, देखो इसके अंदर और इसके अंदर 8 नंबर 16 नंबर के आपके सिर्फ ट्रांसलेशन से रिलेटेड टॉपिक आते हैं। तो अपने साथ बुक रखा करो, साथ नोट्स रखा करो, एक वर्ड बुक से पढ़ो, उसको वर्ड बाय वर्ड उसकी ट्रांसलेशन देखो। ठीक है, डेली बेसिस पर आप इसकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद नंबर 4 पर है अपनी जो है वो एग्जाम फॉर्मेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ठीक है, एग्जाम फॉर्मेट को स्टडी किया करो। ठीक है, देखो किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या तरीका कर रहा है, ये सारा लिखा हुआ है। इस पर अभी अगर आपने अभी नहीं देखी तो एंड गेम सीरीज मैंने लॉन्च की है, इंग्लिश की पहली स्ट्रेटेजी मैंने अपलोड की है एंड गेम के ऊपर, वो देख लो, आपको एग्जाम फॉर्मेट सारा समझ आ जाएगा और आपने किस तरीके से लेकर चलना है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर 5 पर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को आप लोगों ने फोकस करना स्टार्ट करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कमेंट के अंदर तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, वरना वो लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी जब आप बिल्कुल आपके करीब आ जाएंगे ना बोर्ड के एग्जाम्स, ठीक है, 1-2 दिन रह जाएंगे तब वो अपलोड होगी। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो जल्दी भी अपलोड कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी हम एक पूरी डिस्कशन कर रहे होंगे। इन चीजों का ख्याल करो, आपके ये मिस्टेक्स जो है वो दूर होंगी। इन मिस्टेक्स को आपने नहीं करना और इसको भी इंप्रूव करना है और ये आपने एक्स्ट्रा चीजें करनी है, तो आपके इंग्लिश के अंदर 70+ मार्क्स जो है वो आएंगे। ठीक है, 70+ मार्क्स में 75 भी शामिल होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आई हैं। अपने दोस्तों के साथ लाजमी से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस पर मजीद डिस्कशन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग एक्टिव है तो मुझे फॉलो लाजमी कीजिएगा, उसका जो हैंडल है वो फिजान तनवीर है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।